हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके करंट फीलिंग्स प्लस उनके इंटेंशंस क्या हैं आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव रहना है आपने और पॉजिटिव ऑरा को अपने रखते हुए इस पर्सन के साथ कनेक्ट करना है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। सो I'm very thankful to each one of you guys. So keep supporting me and इसी तरह से मुझे अपना फीडबैक भी आप लोग देते रहें। I really appreciate it. So God bless you all. Let's start the reading. सिचुएशन आपकी और इस पर्सन के बीच में जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो उनके आपके लिए इंटेंशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं, या फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं, लाइक कैसा महसूस कर रहे हैं और वो उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। लेट्स सी। अगेन बता रही हूँ, जनरल एनर्जी है, सो किसी चीज़ को ज़बरदस्ती आपने अपने ऊपर फिक्स करने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी। ओके, लेट्स सी। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। फर्स्ट वी हैव 2 इवेंट्स। इस टाइम दिख तो रहा है कि ये इंसान जो भी है वो आपको लेकर कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मेकिंग अ स्ट्रेटजी, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप लोगों की फेवर में, बट अभी टाइम लगेगा इस पर्सन को कोई ना कोई डिसीजन लेने में। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो लॉन्ग टर्म आप लोगों के साथ एक रिलेशन का, एक पार्टनरशिप करने का प्लान कर रहे हैं, और उसके लिए ये पर्सन जो स्ट्रैटेजीज इन्होंने बनानी है या जिस तरह से इस इंसान ने कोई डिसीजन लेना है उसके लिए, या वी हैव अ डेथ। हो सकता है ये पर्सन इस टाइम कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह से आपके बीच की जो करंट सिचुएशन चल रही है या तो उसको चेंज करना है, या फिर कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस टाइम आपके बीच में एक सेपरेशन या फिर ब्रेकअप चल रहा है। यस, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स कि किसी तरह से आपके बीच में दोबारा से पार्टनरशिप हो जाए, बिकॉज इस अगर रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका हुआ है, रिलेशन आपका एंड हो गया, तो ये इंसान की इंटेंशंस डेफिनेटली आप लोगों के साथ पार्टनरशिप करने की हैं। एंड ये पर्सन कोई भी मूव लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले डेफिनेटली मेक श्योर करना चाहते हैं कि क्या आप इस पर्सन के लिए एक तरह से वर्दी पार्टनर हो या नहीं हो। उस चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस पर्सन को डेफिनेटली टाइम लग रहा है। यस, एंड वी हैव इट्स 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इस टाइम इस रिश्ते पे डेफिनेटली वर्क करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इनको जो है इस कनेक्शन में एक एफर्ट पुट करनी है, या फिर किस तरह से इस कनेक्शन को ये पर्सन ने सक्सेसफुल बनाना है। बिकॉज लॉन्ग टर्म ये पर्सन आप लोगों के इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो कनेक्शन के साथ साथ दिस पर्सन वांट टू इन्वेस्ट इन यू ऑल्सो। सो उस चीज़ों के अकॉर्डिंग ये पर्सन जो है ना, ये फील करते हैं कि इनको जो है ना चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है, या अगर कोई मूव भी लेना है या किसी तरह से कोई एक्शन भी लेना है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के हर चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि रिश्ता आपके साथ लॉन्ग टर्म चल पाए, और आपके अंदर भी इतना पोटेंशियल हो कि ये इंसान के साथ आप भी आगे चल सको। यस, बिकॉज इस पर्सन को हो सकता है अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करना है, या फिर इस इंसान को हो सकता है बहुत सारा टाइम लग रहा है या फिर लगेगा आप लोगों के इस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए कि कहाँ पे इस इंसान को जो है वो आप लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ेगी इन फ्यूचर में, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो सोच समझ के करने वाले हैं। हाँ, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी एक तरह से इम्पल्सिवनेस नहीं दिख रही इस इंसान की, और ये पर्सन जो भी है वो इम्पल्सिवली कुछ करेंगे भी नहीं, बहुत सोच समझ के करेंगे इन्वेस्ट, बिकॉज इस पर्सन को लॉन्ग टर्म आपके साथ जो है वो कनेक्शन को लेकर चलना है, दैट्स वाई। लेकिन अपनी तरफ से ये पर्सन पूरा हार्डवर्क, पूरा डेडिकेशन, पूरी अपनी तरफ से जो है ना इस रिलेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए 100% मुझे यहाँ पे ये इंसान कोशिश करते हुए दिख रहे हैं कि इनकी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो उसी के अकॉर्डिंग ये पर्सन प्लानिंग करना जो है ना वो इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं। यस, और ऐसा लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली जो है ना वो टाइम ले रहे हैं अपना। तो आप लोगों को भी फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है,
ना ही आप लोगों ने इस इंसान को बार बार कांटेक्ट करना है, ना ही आप लोगों ने इस इंसान को बार बार मैसेज करने हैं कि बात करें आपसे। इस पर्सन को अपना टाइम दें, आप लोग सोचने दें इनको। अगर आपसे कांटेक्ट है इस इंसान का इस टाइम, अगर ब्रेकअप है तो डेफिनेटली वो तो फिर आपकी बातचीत ऑलरेडी जो है वो हो ही नहीं ना रही। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम सिचुएशन जो है आपके बीच की डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा या तो पेनफुल है, या फिर आप लोगों के बीच में विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेथ मुझे लग रहा है ब्रेकअप चल रहा है। इट्स अ नो कॉन्टैक्ट, इट्स अ एंडिंग सिचुएशन। रिश्ता आपका मुझे लग रहा है यहाँ पे या तो ख़त्म हो चुका हुआ है, यस, जिसकी वजह से इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे पेन में दिख रहे हैं और इस पेन को एंड करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए ये पर्सन कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। बिकॉज ये इंसान रिलेशन को आपके साथ जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इस रिश्ते को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को आपके साथ रिलेशन बनाना है, रिलेशन रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, उसी के बारे में ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस टाइम, यस, जबकि रीडिंग नो कॉन्टैक्ट की नहीं है। अगर आपके बीच में कॉन्टैक्ट है भी है ना गाइस, तो हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में या तो कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है वो अपना कोई डिसीजन बनाने में टाइम ले रहे हैं। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी फैमिली है, तो फैमिली को कन्विंस करने में, फैमिली से बातचीत करने में, उनको इस रिलेशन के लिए एग्री करने के लिए भी ऑब्वियसली इस इंसान को जो है वो कोशिश करनी पड़ रही है। अदरवाइज़ अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो आपके बीच में खुद एंडिंग हुई है। अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये पर्सन जो है प्लानिंग अच्छी कर रहे हैं, जिससे आप लोगों के साथ आगे रिलेशन बनाना है या कोई रिश्ता रखना है तो उसमें आपको रिजेक्शन ना दी जाए। इसीलिए सोच रहे हैं कि पहले ही सोच समझ के आपकी तरफ आगे बढ़े ये पर्सन। बट आई फील कुछ लोगों के बीच में भी यहाँ तो कोई पेनफुल एंडिंग हुई है विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द डेथ। अदरवाइज़ कुछ लोग नहीं चाहते कि आपके साथ इस पर्सन की कोई ना कोई एंडिंग हो, आपको ये पेन दें या किसी भी तरह से आप लोगों को हर्ट करें, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों में इन्वेस्ट करना जो है ना चाह रहे हैं, और उसी के बारे में प्लान ये पर्सन कर रहे हैं। ये पर्सन फ्यूचर की सोच रहे हैं विद द 2 ऑफ हैंड्स, यस। और वैसे भी मुझे लग रहा है ये इंसान ना कोई भी डिसीजन लेने में ना बड़ा टाइम लेते हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म ये पर्सन चलना चाहते हैं डेफिनेटली। आपको बहुत ही एक सॉलिड, एक बहुत ही लॉयल इस पर्सन की तरफ से जो है ना ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान की इंटेंशन जो है ना वो आगे आपके साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई ना कोई आपको बहुत जल्दी इस इंसान की तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव होगी, जिसके बारे में ये पर्सन जो है वो प्लान कर रहे हैं आप लोगों को फ्यूचर में ये न्यूज़ देने का। बिकॉज़ इनको ऐसा फील होता है कि आप लोगों में ऐसी वर्थ है, आपकी वैल्यू ये पर्सन करना भी चाहते हैं और इस पर्सन को आपकी वैल्यू का आइडिया भी है। दैट्स वाई सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ एंड्स and we have ace of cups. Definitely it's a beginning. या बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये पर्सन लॉन्ग टर्म आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एनर्जी बैक टू बैक रिपीट हो रही है। एंड ऑल्सो ये पर्सन को फील होता है कि आप लोग मैरिज मटीरियल हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आप एक ऐसे इंसान हो जो इस इंसान के साथ एक अच्छे रिश्ते में जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हो। पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से एक अच्छे रिश्ते में चल सकती है जिसमें इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की फैमिली भी सिक्योर होगी। एक तो इनकी अपनी फैमिली सिक्योर होगी एंड सेकंड है ये जो आपके साथ अपनी फैमिली ऑब्वियसली बनाएंगे वो बड़ी सिक्योर होगी इस इंसान की। बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट कि आपको ये पर्सन लव शो करें, केयर शो करें और आपके साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म हेल्थी एंड ऑल्सो वेल्थी जो है वो एक रिलेशनशिप की बॉन्डिंग क्रिएट करें, ठीक है। जिसके लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेना चाह रहे हैं। विद द नाइट ऑफ एंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है इस इंसान की आप लोगों की तरफ, अपनी एक पैशन शो करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शो करने के लिए, जिसके लिए इस टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना ये नहीं छोड़ना चाहते आप लोगों को, यस। एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके ऊपर ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ तो काम कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी को किसी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इस इंसान की अपनी मदर हो सकती हैं, या मुझे लग रहा है कोई मदर हो सकती हैं,
जो ओबियसली होम मेकर हैं तो वो उनको बड़ा रिस्की सा लग रहा है आप लोगों को अपनी डेफिनेटली अपने ये जो भी उनके बेटा है बेटी है जो भी है उसके लिए आपको चूज़ करने में, बट ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो भी है मेल फीमेल ये अपनी मदर को या फिर अपनी फैमिली को जिसके साथ भी इनको बातचीत करनी है उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो राज़ी हो जाएं। तो उन्हीं को ही मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है कहीं ना कहीं एग्री होने में, और कुछ लोग अगर वो डायरेक्ट हैं तो उनको भी टाइम लग रहा है आप लोगों में इन्वेस्ट करने में, बिकॉज ये इंसान ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो बिल्कुल भी कोई टाइम पास या बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म जो है ना वो रिलेशन में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते। अगर चाहते हैं तो वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें आपके साथ, लॉन्ग टर्म जो है वो रिश्ते को लेकर चलें जिसमें ये इंसान जो भी है वो एक न्यू रिलेशन और इमोशनल और लविंग रिलेशन का एक कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना वो बहुत ही एक प्योर है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, जो आप लोगों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और बदले में आपकी तरफ से भी इस इंसान की यही इंटेंशन है कि आप भी इनको उसी तरह से जो है ना वो सब कुछ शो करो जिस तरह से ये आपको देने के लिए इस टाइम प्लान बना रहे हैं। ऑब्वियसली दे विल डेफिनेटली डिस्कस विद यू, देन ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये इंसान जो है वो किस तरह से चाहते हैं रिश्ते को बनाना, बट ये अभी खुद प्लान जो है ना वो इनका सारा ये चल रहा है। नंबर 1, 3, 8, 13, 4, 2 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं कुछ लोगों की तरफ से। 24, 28, 23, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग यहाँ पे 38, 34, 32, 31 एज के भी हो सकते हैं, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप लोगों में कुछ लोगों के बीच में एज डिफरेंस भी है, एक इंसान 20 प्लस हो सकता है, एक 30 प्लस हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के बीच में 3, 4 या फिर 8 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है एज का। ज़ोडिक साइन यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो एरिस लियो सैजिटेरियस है, पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स सी कुछ यहाँ से देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या हैं। वी हैव रिबर्थ। कुछ लोग डेफिनेटली इस टाइम आप लोगों के साथ जो रिश्ता ब्रेक हो चुका हुआ है, एंड हो चुका हुआ है या ब्रेकअप हो चुका हुआ है उसकी रिबर्थ डेफिनेटली ये करना चाहते हैं, जिसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है एंड ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू। 42 एज दिख रहा है। अदरवाइज नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 26, 36 भी एज दिख रही है। वी हैव प्रेजेंस। इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप लोगों की प्रेजेंस इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आप चाहे इस पर्सन की लाइफ में स्टिल अभी नहीं भी हो, बट ये इंसान जो है ना वो कहीं ना कहीं फील करते हैं कि आप इन्हीं के साथ हो, या फिर आपकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना एक तरह से मिस कर रहे हैं। जैसे होता है ना एक इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, आपको उसकी कमी महसूस होती है, तो ये इंसान आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। जिस जिस जगह पे या फिर जिन प्लेसेस पे, जिन एरियाज़ पे ये इंसान आपके साथ कभी गए थे, कभी टाइम स्पेंड किया था, ये इंसान उन जगहों पे जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी कमी महसूस होती है। मुझे ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी नहीं मैं कहूँगी, हाँ कमी ज़रूर महसूस हो रही है। इट्स नॉट अ मिसिंग एनर्जी अभी तक, बट एक कमी सी दिख रही है। यस, याद नहीं कह सकती मैं अभी, बट हाँ एक इंसान की कमी ज़रूर है कि मेरी लाइफ में ये पर्सन होना चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ रिबर्थ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, जिसके लिए इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। यस, नंबर 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो कुछ लोगों की जो एज है वो 22 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 22, 26 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो 20 प्लस, 30 प्लस, 40 प्लस कोई भी एज हो सकती है इस इंसान की। Anyhow, let's see more different feelings and intentions. We have it's a transformation. यहाँ पे भी डेथ की बात है और यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, उस सारी सिचुएशन को रिबर्थ, उस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं कि किसी तरह से आपका रिलेशन जो है वो चेंज हो। अगर ऑलरेडी आपका रिश्ता चल रहा है तो ये इंसान डेफिनेटली आगे फ्यूचर में आप लोगों के साथ एक बहुत ही लॉन्ग टर्म जो है वो चलना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, बिकॉज इस पर्सन को फील होता है कि आप लोगों में एक ऐसी पोटेंशियल है कि ये इंसान जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म आपके साथ बड़ा ही लॉयल जो है वो रिश्ता जो है वो ऑनेस्टी के साथ चला सकते हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों के बीच में यहाँ ब्रेकअप चल रहा है वो इंसान डेफिनेटली स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं डिसीजन लेने की, जिसमें इस इंसान को डेफिनेटली बहुत ही पावरफुली कोई ना कोई मूव लेना है आप लोगों के बीच की सारी सिचुएशन को चेंज करने का। बिकॉज विद द ट्रांसफॉर्मेशन ये इस टाइम आपके इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं कि किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जा सकता है। या सो नंबर 33 भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहा है।
एंड कुछ लोगों की तरफ से 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुरु का नंबर है। डेफिनेटली ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं अपनी लक को ट्राई करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे 666 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ओके, वी हैव इट्स अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। इस इंसान के जो भी सपने हैं वो रियलिटी में डेफिनेटली पूरा करना चाहते हैं। जो भी इस टाइम ये सपने देख रहे हैं, जो भी इस इंसान ने कोई भी ड्रीम्स आप लोगों को लेकर बनाए हुए हैं, ये चाहते हैं कि रियलिटी में उन सारे सपनों को पूरा करें, जिससे आपके और इनके बीच की एक तो सिचुएशन चेंज हो सके और रिलेशनशिप भी जो है वो अच्छे से चेंज हो सके। वी हैव इट्स अ कमिटमेंट, रियली वांट टू कमिट टू यू गाइस। ये इंसान आपके पास्ट से हैं, तो अभी भी स्टिल ये इंसान पास्ट में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा लग रहा है कि इंसान की लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज की सिचुएशन बन भी रही है ना, तो ये उस चेंज नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं चेंज आप ही के साथ हो। तो आपके साथ सिचुएशन सारी जो है ना, ये इंसान चेंज करना जो है वो चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ही ये है कि आपके साथ सारी सिचुएशन को चेंज करें। जो भी इस टाइम आपके और इनके बीच में चल रही है, ये पर्सन वापस आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं कमिटमेंट या तो आपको दी नहीं है अभी तक, या फिर ये कोई ना कोई चीज़ें मिस हो गई थी ब्रेकअप की वजह से। यस, यहाँ पे 111 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। ऑब्वियसली इट्स एंजल नंबर, न्यू बिगनिंग का है, तो ये नई शुरुआत आपके साथ डेफिनेटली करना चाहते हैं, जो कि इनकी इंटेंशंस है। नंबर 19, 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगेन यहाँ पे 3 है, सो 33, 333, टेट्रा 3, ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी भी दिख रही है, सो 222 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बैलेंस का नंबर है, तो ये इंसान आपके साथ सारी सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कंप्लीशन विद यू, आपके साथ मिलना चाहते हैं एंड आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। दे रियली वांट कि किसी तरह से आपका ये रिश्ता जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे सी गाइस, इट्स अ प्रॉमिस, ये इंसान आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू कमिट टू यू, ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप की एंड ऑल्सो कोई ना कोई मैरिज की एक कोई रिंग देना चाहते हैं, जिससे आप इस पर्सन की ओबियसली एक तरह से पोजेशन इनको आपकी मिल जाए, बिकॉज ये इंसान चाहते हैं ये सब कुछ। अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो इस इंसान ने अभी आपको लेकर बनाए हुए हैं, या जो भी ये प्लान कर रहे हैं। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस फॉर यू। इंटेंशंस एंड फीलिंग्स। वी हैव इट्स अ मास्क, 24 एज, डेट ऑफ बर्थ, नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एंड फॉर सम ऑफ यू दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है आप लोगों को किसी तरह से फील ऐसे ही करवा रहे हैं, या फिर आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे ये पर्सन जो है वो आप लोगों के लिए या तो सीरियस नहीं है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये मुझे सिचुएशन दिख रही है कि हो सकता है कुछ लोगों ने आपको धोखा भी दिया, या फिर आपको प्रिटेंड ऐसे किया कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जबकि ये पर्सन रिलेशन को या आपको लेकर बिल्कुल सीरियसनेस शो नहीं कर रहे थे। यस, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी इस इंसान ने शो की है। ये पर्सन दिखा कुछ रहे थे, रियल कुछ था, और कुछ ना कुछ मुझे इस पर्सन के अपने एटीट्यूड में मुझे लग रहा है चेंजिंग्स रही हैं। लाइक आप लोगों के साथ कभी इनका मूड अच्छा था, कभी बुरा था, कभी आपको प्यार से ट्रीट कर रहे थे, कभी ऑब्वियसली एंग्री हो जाना, या फिर आपसे अनोय हो जाना, फेडअप हो जाना, कुछ ऐसी हो सकता है चीज़ें आपके बीच में रही हैं। तो उन्हीं चीज़ों को जो है ना ये पर्सन स्टेबल करना चाह रहे हैं, जो स्टेबल आपके बीच में पहले रही नहीं है। बिकॉज विद द मास्क मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको काफ़ी जो है ना अपने फेसेस शो किए हैं, या फिर काफ़ी अपनी साइड्स शो की हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है आपको टेस्ट करना कि आप इस इंसान के बारे में क्या सोचते हो, आप टिकते हो नहीं टिकते, कितने आप लॉयल हो, या कितने आप लोग अपनी बात के जो है वो एक तरह से कमिटमेंट के पक्के हो। वी हैव इट्स अ नेचुरल डिज़ास्टर। इस टाइम ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेट दिख रहे हैं सारी सिचुएशन की वजह से। यस, और ये पर्सन को ऐसे लगता है कि इनको रिस्क, इनकी इस टाइम लाइफ जो है वो हो सकता है या तो रिस्क पे चल रही है, या फिर इनको फील होता है कि आपकी तरफ आना जो है रिस्क हो सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपके बिना बड़ी मुश्किल से ना एक तरह से एडजस्ट कर पा रहे हैं, या फिर आपसे बात किए बिना रहना, या फिर आपके बिना रहना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जो है ना मुश्किल लग रहा है। इनको लगता है कि आपके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, यस, या फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ जो है ना वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो फिर भी ये पर्सन पीछे आपके पास आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास वापस आना चाहते हैं। जबकि ये खुद भी कुछ लोग हो सकता है फ्रस्ट्रेट अपनी हो रहे हैं इस एक सिचुएशन से, बट उनको लग रहा है बड़ा मुश्किल से वो सर्वाइव कर रहे हैं। और जिन लोगों ने स्पेशली कोई आपको
खुद थर्ड पार्टी की वजह से कोई डिसेप्शन दिया है या फिर आपको कोई धोखा दिया है, वो लोगों का डेफिनेटली उनको ज़्यादा जो है वो ये फ़ील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। वी हैव ओवरलोड, ये पर्सन पे डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर है। यस, कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं ना, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इनकी आपके लिए एक तरह से ओवरवेलम्ड हो रही हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने ऊपर एक प्रेशर सा फील कर रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन ऑब्वियसली एक नेचुरल हो रही है सारी। ये पर्सन अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं रहा जा रहा है इनसे, बिकॉज इनको लगता है ये पर्सन अपने पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोग डेफिनेटली आपको भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये पर्सन नॉर्मल है आपके बिना, बट नो, डीप डाउन ये पर्सन काफ़ी ओवरवेल्म्ड है और आपके पास आने के लिए एक तरह से इस पर्सन के अंदर एक तरफ है, अर्ज है, लॉन्गिंग है, एनर्जी यहाँ पे, बिकॉज इनको लगता है कि एक रिस्क है आपकी तरफ आना। रिस्क इस तरह से है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपका पास्ट से है, दैट्स वाई। सो यहाँ पे नंबर 12 एंड 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। 13 एंड 4 की एनर्जी भी दिख रही है। 38 कुछ लोगों का एज हो सकता है। नंबर 11 एंड 2 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो टेट्रा 2, 222, 111, टेट्रा 1, लाइक 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी मोर टू मोर कार्ड्स। पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशंस। ओके, वी हैव इट्स अ रॉबरी। कुछ लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ गलत किया। यस, आपके साथ अनफेयर किया, वो जानते हैं। विद अ मास्क एंड विद अ रॉबरी, इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों को चीट किया। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई और पर्सन है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, या तो इस इंसान के साथ कोई आपका झगड़ा हुआ है, उसके बाद ब्रेकअप हुआ है, या फिर हो सकता है इस इंसान ने आप लोगों के बाद कोई थर्ड पार्टी को चूज़ किया है। यस, और आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है जैसे कॉम्प्रोमाइज़ आप लोगों ने नहीं किया, और अब इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने डेफिनेटली आप लोगों के साथ गलत किया है, अनफेयर किया, कि आपके बाद किसी और को चूज़ किया या किसी और के साथ अगर कोई रिलेशन रखा है, या फिर हो सकता है आपकी प्रेजेंस में इस इंसान ने आप लोगों के सामने किसी और के साथ जो है कोई ना कोई रिश्ता बनाया, या फिर कोई ना कोई, हो सकता है इस इंसान का कोई अफेयर रहा हो। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। अदरवाइज़ कुछ लोगों को मैंने जैसे बताया इनकी कोई फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, तो उस वजह से कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। उस वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसे लगता है कि गलत हो रहा है, जबकि आप डेफिनेटली ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो। बट ये इंसान कोई ना कोई आपके साथ अगर रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना इनकी फैमिली को करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आपने अगर कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था आप कर चुके हो। तो कुछ लोग ऐसे लगता है कि इनकी फैमिली को, या फिर इनके घर से जो भी है जो डिसएग्री कर रहा है यहाँ पे आपके इस रिश्ते के लिए, रिलेशन के लिए, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ तभी जाके आप लोगों के ये सारी सिचुएशन सेटल डाउन हो पाएगी। बिकॉज़ ये इंसान जो भी है ये तो आपको कंसीडर करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि क्लैश बन सकता है अभी भी, दैट्स वाई ये पर्सन कोई ना कोई टाइम ले रहे हैं अभी सोचने का कि इनको क्या करना है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं केयरफुल होकर ये पर्सन करना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने बिल्कुल केयरफुली चीज़ों को हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से हो सकता है अभी आपके बीच में ये सारा सिचुएशन जो है वो काफ़ी एक्सप्लॉइट हुआ है, तो अब ये पर्सन जो है ना हर चीज़ को सोच समझ के करना चाह रहे हैं। और ये पर्सन भी खुद भी काफ़ी मुझे दिख रहे हैं, वट एवर मेल और फीमेल, ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। रिकॉन्सिलेशन आपसे करना चाहते हैं, आपके साथ एग्रीमेंट भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि हर चीज़ जो है ना ये कॉम्प्रोमाइज़ इनके लिए नहीं रहेगी, इनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो थर्ड पर्सन करे कोई, क्योंकि आप और इनको तो ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप में रहना ना, दैट्स वाई। आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है, 33। एंड नंबर 14 एंड 5 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी नंबर्स जो हैं रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। जिससे आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। सो ये आपकी रीडिंग है गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।